ये है एयरशिप हिंडनबर्ग जो न्यू जर्सी में 1937 में लैंड करते वक्त जालूती थी। 97 लोग इसके अंदर फंसे हुए थे। उस वक्त ये एक बहुत बड़ी घटना थी। हिंडनबर्ग दुनिया की सबसे बड़ी पैसेंजर एयरशिप थी। सोचिए, एक समुद्री जहाज जितना बड़ा चीज लेकिन हवा में, और ये यूरोप से यूएस तक का सफर आधा समय में कर सकती थी। ये आने वाले कमर्शियल एयर ट्रैवल का एक चमकता हुआ उदाहरण थी और सिर्फ एक चिंगारी ने पूरे शिप को भस्म कर दिया। उस वक्त 20वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में हवाई सफर सबकी जुबान पर था। एविएटर्स जैसे चार्ल्स लिंडबर्ग और अमीलिया एयरहार्ट बड़े सेलिब्रिटीज बन गए थे जब उन्होंने अटलांटिक समुंदर को हवाई जहाजों से पार किया था। लेकिन एयरशिप्स कुछ अलग ही लेवल की चीज थी। सिर्फ 2 साल बाद जब लिंडबर्ग अपने छोटे से मोनोप्लेन में सफर करके मशहूर हुए, एक जर्मन जेपलिन दुनिया का चक्कर लगा रहा था जिसमें पेड पैसेंजर्स आराम से फुल सर्विस डाइनिंग रूम में खाना खा रहे थे और अपने प्राइवेट कैबिन्स में सो रहे थे। Airships could do things that airplanes couldn't even imagine doing in the late 1920s, and people were really wrapped up in that. They thought it was kind of miraculous, and they thought it was the future. और 1936 में सबसे बड़ा और सुंदर एयरशिप बना जर्मन LZ-129, जिसे हिंडनबर्ग कहा गया। She is a fine example of simplicity and economy of design, a triumph of lighter than aircraft, the like of which the world has never seen before. ये इंजीनियरिंग का एक विशाल कारनामे था और जर्मनी के बढ़ते प्रभाव का एक प्रतीक था, खासकर नाजी पार्टी के शुरुआती दिनों में। The world's greatest lighter than airship, the Hindenburg, that superliner of the sky, made her first trip to America from Germany in March 1936. उस साल हिंडनबर्ग ने 17 इंटरकॉन्टिनेंटल राउंड ट्रिप्स किए जिसमें पैसेंजर्स को ले जाया गया। इसमें एक डाइनिंग रूम था, एक रीडिंग रूम और एक अलग लाउंज भी था। यहाँ तक कि एक स्मोकिंग रूम भी था जहाँ पैसेंजर्स को मास्टर डी के निगरानी में सिगरेट जलाने की इजाजत थी क्योंकि उसके पास एक ही लाइटर था। और यहाँ पर आता है इस कहानी का एक बहुत ही जरूरी एलिमेंट, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस हवा से हल्की होती है और लोगों ने इसे कई शताब्दी से एयरक्राफ्ट जैसे कि हॉट एयर बलून्स में यूज किया है। ये काफी जलने वाली गैस है लेकिन सस्ती और बनाने में आसान है हीलियम के मुकाबले में, जो कि नॉन फ्लैमेबल होती है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने, जो उस वक्त इस रेयर गैस का लगभग अकेला प्रोड्यूसर था, 1925 में इसके बेचने पर एम्बार्गो लगा दिया। दुनिया भर के देश जो एयरशिप प्रोग्राम्स डेवलप कर रहे थे उन्हें हाइड्रोजन का ही सहारा लेना पड़ा और उनके एयरशिप्स एक के बाद एक ब्लास्ट हो रहे थे। यूएस में हाइड्रोजन पावर्ड रोमा 1922 में फट गया और 34 लोग मार गए। 1923 में फ्रेंच नेवी एयरशिप डिक्समुडे भी फट गया, 52 लोग मार गए। और 1930 में यूके शिप R-101 क्रैश हो गया, 48 लोगों की जान चली गई। लेकिन जर्मन्स को कोई चिंता नहीं थी। जब हिंडनबर्ग ने 1937 में अपनी पहली नॉर्थ अमेरिकन फ्लाइट शुरू की, अब तक एक भी जर्मन पैसेंजर एयरशिप क्रैश नहीं हुआ था। They were very confident that yes, this is a dangerous, highly flammable gas. We know that, but if you take the right precautions, you can control the risk. लेकिन 6 मई 1937 को सब कुछ गलत हो गया। शिप 12 घंटे लेट था और सबसे बड़ी बात, क्रू को शक था कि हाइड्रोजन लीक हो रहा था। शिप का पिछला हिस्सा जमीन की तरफ झुक रहा था और शिप को ठीक से बैलेंस नहीं किया जा रहा था। For 3 hours, the dirigible circled the landing field at Lakehurst, New Jersey, dumping more water ballast than ever before in vain efforts to level off. साथ ही आसमान इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्टिविटी से भरा था एक रीसेंट थंडरस्टॉर्म की वजह से, और एक और स्टॉर्म आने वाला था। इसका मतलब है कि वो एक बहुत बड़ा हाइड्रोजन फिल्ड एयरशिप को इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड कंडीशंस में जल्दी से लैंड करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि शायद शिप से फ्लामेबल गैस लीक हो रहा था। और बस जब हिंडनबर्ग में आग लगी तब एक प्रेस फोटो ऑप के लिए गैदर्ड रिपोर्टर्स ने तुरंत एक्शन लिया। फोटो जर्नलिस्ट सैम शीर के पास सिर्फ एक फोटो लेने का टाइम था, लेकिन उस दिन जितनी भी प्रेस फोटोज ली गई थी, सबसे ज्यादा याद इस फोटो को किया गया। ये फोटो पूरी डिजास्टर को परफेक्टली फ्रेम कर रहा था। एक घबराई हुई भीड़ जो न्यूज रील कैमरास के सामने भाग रही थी और पिछले हिस्से के बल्लस्ट पानी को जल्दी से गिराने का असर दिख रहा था। शिप का नाम हिंडनबर्ग आग की रोशनी में बस हल्का सा दिख रहा था, जबकि शिप का ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से जल चुका था और शिप का पिछला हिस्सा जो पूरी तरह से आग में घिरा था, कुछ ही लम्हों में आग सामने वाले हिस्से में फैल गया और पूरा शिप जमीन पर आ गया। हिंडनबर्ग के जलते हुए तस्वीर ने लोगों को हिला कर रख दिया। पहली बार लोगों ने एक डिजास्टर को लाइव होते हुए देखा था। आखिरी में 97 लोगों में से 35 प्लस एक क्रूमैन जो जमीन पर था मर गए। मतलब ये है कि लगभग 2/3 लोग इस डिजास्टर से बच निकले, लेकिन नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ा। उस दिन के बाद हाइड्रोजन एयरशिप्स ने कभी पेड पैसेंजर्स नहीं उठाए। हिंडनबर्ग पहली नहीं थी और ना ही सबसे ज्यादा जान लेने वाली एयरशिप डिजास्टर थी, लेकिन ये डिजास्टर कैमरा में कैप्चर हो गया और इसलिए ये आखिरी डिजास्टर बन गया।